जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। भाई इक्का दुक्का खास वाले कोई हैं क्या? जी, वैसे तो सर ऑटो और फार्मा के आज सारे ही शेयर्स रडार पे रहने वाले हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज आपको अपने रडार पे रखना है, बिकॉज कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर लिया है। ये इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली किया गया है वो कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए किया गया है और पर प्लांट के लिए 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। काफी सारी कंपनी के Q4 अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मॉइल का अपडेट। मैग्नीज और प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे 2.5% का इजाफा देखने को मिला है। सेल्स में 3.5% की बढ़ोतरी है। फेरो मैग्नीज का प्रोडक्शन देखा जाए तो ये 18% बढ़ा है और जो कोर ड्रिलिंग है उसमें भी 22% की हमें बढ़त देखने को मिली है। हिंदुस्तान जिंक नंबर्स हमें मिक्स देखने को मिले हैं। मेटल प्रोडक्शन में 4% की बढ़त देखने को मिली है साल दर साल। इसके साथ ही साथ अगर रिफाइंड लेड का प्रोडक्शन देखा जाए तो यह भी 6% बढ़ता हुआ नजर आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसने अपने फिस्कल ईयर 25 के बिजनेस अपडेट को घोषित कर दिया है। टोटल बिजनेस की बात करी जाए तो लगभग 11% का उछाल देखने को मिला है यहाँ पे और टोटल डिपॉजिट में भी 7.25% की यहाँ पे हमें बढ़त देखने को मिली है और जो कासा है इसमें हालांकि हमें थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। पीएनबी के Q4 अपडेट्स आ गए हैं। ग्लोबल बिजनेस में 14% का उछाल है। डोमेस्टिक बिजनेस भी 13% तक उछलता हुआ नजर आया है। ग्लोबल डिपॉजिट की बात करी जाए तो यहाँ पे 2.5% की बढ़त है और साथ ही साथ अगर लोन ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 14% का हमें सीधा सीधा एक अपसाइड देखने को मिला है। साउथ इंडियन बैंक आज रडार पे ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे हमें 2% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। रिटेल डिपॉजिट में 2% का इजाफा है। टोटल डिपॉजिट कासा रेशियो यहाँ पे सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। रखिए स्टॉक्स रडार पे भाई आज की ट्रेडिंग सेशन में। अब देखते हैं खबरों पे रिएक्शन आता है या बाजार के मूड के साथ चाल चलते हैं। परख है, खबर अच्छी या बुरी जो है इवेंचुअली रिएक्शन बाद में देखने को मिले। शुरुआती तो खैर गैप डाउन हो रहे होंगे ज्यादातर बाजार में स्टॉक्स, उसके बाद बिहेवियर वॉच करिएगा। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट भी दे आता हूं। यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड जिसे पहले अपन जानते थे यूपीएल लिमिटेड, उस पर एचएसबीसी की एक बाय कॉल आती हुई। टारगेट रखा है 800 का, 740 से बढ़ाकर 800 कर दिया है। ये स्टॉक खड़ा है 650 ऑड लेवल्स पर, तो अच्छे खासे अपसाइड्स एचएसबीसी को नजर आते हैं। वो कह रहे हैं FY25 की बीटा गाइडेंस हासिल अचीव कर सकती है कंपनी, और उसको देखते हुए वैल्यूएशंस उन्होंने बढ़ाए। इस कंपनी के शेयर में वैल्यू अनलॉकिंग की भी गुंजाइश उनको नजर आती है, इसीलिए एचएसबीसी यूपीएल पे पॉजिटिव। आज वैसे केमिकल्स तो खैर रडार पे रहेंगे, पर यूपीएल का एक्सपोजर ज्यादा यूरोप का है, तो इसके लिए तो वो अच्छी बात हो जाती है। देखते हैं यूपीएल आज कैसे बिहेव करता है, पर रिपोर्ट पॉजिटिव है एचएसबीसी की। क्विकली छोटा सा ब्रेक यहां पे ले लेता हूं, जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट्स कैलेंडर है। आज सारी इंपॉर्टेंट हस्तियां कहीं ना कोई स्पीचेस दे रही होंगी। मैं लेकर आऊंगा डिटेल्ड लिस्ट और साथ में आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी